हेलो एवरीवन। सो आज हम सॉल्व करेंगे फाइंड द लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग। ये क्वेश्चन मीडियम मार्क्ड है एंड ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बना रखा है। अगर आप लीड कोड 208 देखोगे, इम्प्लीमेंट ट्राई प्रीफिक्स ट्री। सो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है एंड काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है ट्राई का। एंड अगर आप देखो तो आज तक हमने इस चैनल पे कभी भी ट्राई के ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनाया। सो ये हमारे चैनल का पहला क्वेश्चन है ट्राई के ऊपर। ओके, एंड ये क्वेश्चन आई थिंक फ्लिपकार्ट एंड माइक्रोसॉफ्ट ने भी पूछा है। सो लेट्स डाइव इनटू द क्वेश्चन। गिवन एन अरे ऑफ strings ARR, find the longest string in ARR such that every prefix of it is also present in the array ARR. So हमें क्या गिवन है? हमें एक अरे गिवन है जिसमें क्या होंगे, सारे के सारे स्ट्रिंग्स है। ओके, सो हमें क्या बताना है? हमें एक ऐसा लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग बताना है जिसके सारे प्रीफिक्स, जितने भी सारे प्रीफिक्स बन सके, वो इस अरे में प्रेजेंट हो। ओके, सो अगर आप देखो, सो यहाँ पे क्या है, PROS है, प्रोज। ठीक है, सो अगर इस प्रोज का तुम जितना भी सारा प्रीफिक्स हो सकता है, वो क्या क्या हो सकता है? तो अगर हम देखें तो P हो सकता है, तो पहला P यहाँ पे आ गया। फिर दूसरा क्या हो सकता है? PR हो सकता है, तो दूसरा PR भी मिल गया हमें। फिर तीसरा क्या हो सकता है? PRO हो सकता है, तो PRO भी मिल गया हमें, है ना। तो बेसिकली, और फिर ये PROS, तो यही हो गया। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम देखें तो इसके जितने भी प्रीफिक्स बन सकते थे वो सारे क्या हुए, हमें इधर मिल गए। राइट, तो अगर हमें सारे एवरी प्रीफिक्स अगर हमें मिल जाएंगे तो हम लोग उसको रिटर्न कर देंगे, उस स्ट्रिंग को। ठीक है, तो अगर आप देखो तो हमें क्या रिटर्न करना है? लॉन्गेस्ट रिटर्न करना है। ठीक है, तो एक और आंसर आपको लग रहा होगा कहीं ये प्रॉब्लम भी हो सकता क्या। तो अगर आप देखो तो इसके सारे प्रीफिक्स तुम्हें नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो प्रीफिक्स इसके कैसे नहीं मिल रहे सारे? तो अगर सबसे पहला लेटर क्या है, यहाँ पे P है, तो P तो मिल गया। PR भी मिल गया। फिर PRO है, PRO भी मिल गया। नेक्स्ट क्या होता? नेक्स्ट होता PROB होता, है ना। नेक्स्ट प्रीफिक्स क्या बनता? PROB, प्रॉप बनता है एक तरह से। बट यहाँ पे देखो PROB की जगह क्या दिया? PROBL दिया है ना। एल एक एक्स्ट्रा दे दिया, यानी कि PROB तो नहीं प्रेजेंट है, यानी कि इसके सारे एवरी प्रीफिक्स जो है वो नहीं प्रेजेंट है। राइट, दैट इज वाई अपना प्रॉब्लम जो है वो आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, उसी तरह एल तक है, फिर ई वाला भी तो टर्म नहीं है यहाँ पे, तो इसके सारे प्रीफिक्स प्रेजेंट नहीं है इस अरे में, इसीलिए अपना ये लॉन्गेस्ट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, क्योंकि इसके सारे प्रीफिक्स नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, तो बेस्ट अपना क्या है? तो बेस्ट अपना PROS है, क्योंकि इसके जितने भी प्रीफिक्स थे वो सारे यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, सो साथ ही साथ हमारे को क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक नोट पॉइंट है, इफ मल्टीपल स्ट्रिंग्स हैव द सेम मैक्सिमम लेंथ, रिटर्न द लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट वन। ओके, सो अगर आप देखो तो यहाँ पे इस अरे में अगर सपोज करो हमारे को ABC है। ठीक है, सो ABC को अगर हम अपना लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग मांगे, तो लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग अगर इसको माने तो इसका A और A भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो देखे तो A तो हमें मिल गया, देन AB भी मिल गया। राइट, तो ABD भी तो अपना आंसर हो सकता था, ABD भी तो अपना लॉन्गेस्ट हो सकता था। तो यहाँ देखो तो हमें क्या बोला है? लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट देना है ना। तो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट में C तो पहले आएगा ना, D से। दैट इज वाई इसका आउटपुट क्या हो गया? ABC हो गया। ओके, तो चलो इस क्वेश्चन को हम लोग अपने ट्राई वाले अप्रोच से बनाएंगे। तो तुमको ये ट्राई आखिर मतलब स्ट्राइक कैसे करेगा कि ये क्वेश्चन ट्राई का है? तो अगर तुम कुछ भी देखो प्रीफिक्स जैसा ना, तो एक बार अपने दिमाग में ट्राई को जरूर लाना, क्योंकि जितने भी सारे क्वेश्चन होते हैं, लाइक ट्राई अपना बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर है प्रीफिक्स को हैंडल करने के लिए। ठीक है, सो चलो पहले देखते हैं कि ट्राई आखिर होता क्या है, देन उसके क्या फंक्शंस होते हैं, एंड फिर समझते हैं इस क्वेश्चन को भी साथ में ही पैरेलली। ओके, सो ट्राई क्या होता है? तो ट्राई जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह दिखता है। ओके, सो जनरली अगर आप देखो तो ये क्या, तो मैं एक तरह से ये ट्री की तरह नहीं दिख रहा? तो बिल्कुल ट्री की तरह ही होता है, बस इसमें डिफरेंस क्या है ना, यहाँ पे ट्री में सिर्फ एक नोड होता था, राइट। बट यहाँ पे देखो वेक्टर ऑफ नोड्स प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो यही बस एक छोटा सा डिफरेंस है ट्राई और ट्री के बीच में। ओके, सो अगर आप देखो तो हम लोग क्या करेंगे ना, लाइक बेसिकली ये जो क्वेश्चन होता है वो प्रीफिक्स के ही ऊपर आता है मोस्टली। तो जो हम लोग ट्राई का ये जो बनाते हैं ना वेक्टर, इसको 26 साइज का लेते हैं। ओके, और इसमें जो अपना जीरो इंडेक्स होता है वो एक तरह से ए को डिनोट करता है, फिर जो वन इंडेक्स होता है वो बी को, एंड इसी तरह C D E अप टू जेड तक हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग हर बार 26 साइज का वेक्टर ले सकते हैं। कभी कभी लाइक स्ट्रिंग हमेशा ही नहीं होता, लाइक कैरेक्टर्स हमेशा ही नहीं होता, कभी कभी क्वेश्चन तुम्हारे को सिर्फ नंबर्स पे भी आ जाते हैं। ठीक है, तो उसको छोड़ो, आज तो हमारा किस पे है? तो स्ट्रिंग पे है, तो स्ट्रिंग पे ही आज बनाएंगे। ओके, सो अगर देखो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस ट्राई का जो डेटा स्ट्रक्चर है, जो हम लोग अपना वेक्टर लेंगे उसको कितना 26 साइज का बना लेंगे। ठीक है, अब ये देखो, ये जो ए है, अब ये ए का भी ना खुद का 26 साइज का वेक्टर होगा। ठीक है, उसी तरह इस बी का
खुद का 26 साइज का वेक्टर होगा, उसी तरह इस सी का खुद का 26 साइज का वेक्टर होगा, एंड सो ऑन। इसका ऐसे जाते रहेगा, इन सभी का अपना 26 साइज का वेक्टर सभी का रहेगा। ठीक है, तो अगर आप देखो तो ये हमारा ट्राई का डेटा स्ट्रक्चर होता है। ओके, नाउ तो हम लोग अगर कोई भी डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, उसमें इंसर्शन पढ़ते हैं, डिलीशन पढ़ते हैं, फिर सर्च पढ़ते हैं। राइट, सो आज का जो हमारा क्वेश्चन है ना, वो बस इंसर्ट और सर्च के ऊपर ही बन जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी बेसिक है। हम लोग सीखेंगे कि ट्राई में कैसे इंसर्शन होता है, कैसे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी सर्च का आज मोस्टली यूज़ होने वाला है, सर्च और इंसर्शन इन दोनों का यूज़ होने वाला है। तो अगर आप देखोगे तो इसको लिंक कैसे करो, तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे ना, अपने ट्राई में सारे वर्ड्स को इंसर्ट करते जाएंगे। ठीक है, और सर्च की मदद से हम लोग क्या करेंगे, लाइक देखो अगर ये प्रॉस है ना, तो प्रॉस को हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट करने का कोशिश करेंगे अपने ट्राई में। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, सर्च की मदद से देखेंगे क्या इसके सारे प्रीफिक्स प्रेजेंट है क्या। अगर इसके सारे प्रीफिक्स प्रेजेंट होंगे तो हम लोग उस प्रॉस के स्ट्रिंग को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अगर नहीं प्रेजेंट होगा तो हम लोग रिटर्न उसको नहीं करेंगे, राइट, फॉल्स कर देंगे एक तरह से। ओके, सो चलो देखते हैं इसको कैसे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, सो जब भी हम कोई अपना डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो हमें क्या पता रहना चाहिए कि वो उसका स्ट्रक्चर क्या है। राइट, जैसे अगर ट्री का ही एग्जांपल हो तो ट्री में हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, ट्री का लेफ्ट चाइल्ड होता है, ट्री का राइट चाइल्ड होता है ना। लाइक ट्री का स्ट्रक्चर हम लोग पता लगाते हैं। उसी तरह अगर लिंक लिस्ट का एग्जांपल है तो लिंक लिस्ट में क्या होता है, लिंक लिस्ट में दो पार्ट्स होते हैं, एक अपना डेटा होता है यानी जहाँ पे वैल्यू प्रेजेंट होता है, और दूसरा पार्ट क्या होता है, पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड। राइट, तो इसी तरह ट्राई का भी तो कुछ स्ट्रक्चर होता होगा ना। लाइक ट्राई में क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो ट्राई में सबसे पहला चीज जो प्रेजेंट होता है वो एक बुलियन वेरिएबल होता है, दैट इज इंड ऑफ वर्ड। ओके, तो ये क्या डिनोट करता है, तो ये डिनोट करता है कि यहाँ पे एक वर्ड खत्म हो रहा है। ओके, सो अगर सपोज करो तुम्हारे पास कोई वर्ड पी आर ओ या प्रो है। ठीक है, तो इसको तुम कैसे अपने ट्राई में डालोगे, तो ट्राई में अगर इसको डालने का कोशिश करोगे तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, लाइक पी इंडेक्स तक जाओगे। लाइक पी इंडेक्स कहाँ, कहीं यहाँ मिलता, सपोज करो यहाँ पे मिला। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डाला, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, ओ आर को डालने का कोशिश करते हैं, यानी ये पी से आर कनेक्ट करते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट, फिर इस आर को हम लोग क्या करते, ओ से कनेक्ट करते। राइट, तो जब यहाँ पे हम लोग ओ पे आ गए तो देखो यहाँ पे अपना स्ट्रिंग क्या हुआ, खत्म हो गया, यानी कि हमने अपना एक वर्ड फॉर्म कर लिया। तो इसमें हम लोग जाएंगे, इसके जो मतलब इस ओ वाले पे जाएंगे, और इसके जो एंड ऑफ द वर्ड है उसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रू मार्क कर देंगे। तो ये क्या डिनोट करेगा कि अगर हम लोग इसको वापस से सर्च करना है, ठीक है, तो पी मिला हमें तो स्ट्रिंग में डाला, फिर आर मिला स्ट्रिंग में डाला, ओ पे डाला, ओ मिला तो स्ट्रिंग में डाला। फिर हर बार हम लोग चेक करते रहेंगे कि उसका एंड ऑफ वर्ड जो है वो क्या है। अगर वो ट्रू है यानी कि वहां पे एक वर्ड अपना फॉर्म हो रहा है, यानी कि वहां पे अपना एक स्ट्रिंग फॉर्म हो रहा है, खत्म हो रहा है ना। तो एक तरह से हमारे को एक स्ट्रिंग क्या मिली, पी आर ओ मिली। ठीक है, इसी तरह अगर पी आर ओ के जगह पी आर ओ बी होता, ठीक है, तो पी आर ओ बी होता तो हम लोग क्या करते, इस बी पे जाते और इसके इस एंड ऑफ वर्ड को हम लोग क्या करते, ट्रू मार्क कर देते। तो अपना जो वर्ड फॉर्म होता है वो क्या फॉर्म होता, पी आर ओ बी। राइट, तो इस तरह से हम लोग पता लगा सकते हैं। ठीक है, और बाकी जो होंगे जैसे अगर यहाँ आर पे है, ठीक है, तो इन सब का क्या होगा, इस एंड ऑफ वर्ड क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, तो ये क्या फॉर्म करता, अगर यहाँ तक आते तो, यहाँ तक आते तो ये पी आर फॉर्म करता। बट इसका इस लाइक अभी हम लोग क्या करें, अभी हम लोग बस ये दो स्ट्रिंग बनाए, तो यही दो स्ट्रिंग यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, पी आर नाम का कोई यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं था अभी। ठीक है, तो इसीलिए इसका इस एंड ऑफ वर्ड क्या है, फॉल्स है। ओके, तो अभी हम लोग को पी आर नाम का कोई स्ट्रिंग नहीं मिला। तो इस तरह से हम लोग अपने प्रीफिक्स को भी चेक कर सकते हैं। ओके, सो बेसिकली अगर आप देखो तो हमारे जो ट्राई के डेटा स्ट्रक्चर में होता है वो क्या होता है, एक इज एंड ऑफ वर्ड प्रेजेंट होगा, और साथ ही साथ हमारे को ट्राई नोड के चिल्ड्रन में जो हम लोग वेक्टर अपना 26 साइज का ले रहे हैं वो भी क्या होगा, वो भी तो ट्राई नोड ही होगा ना। तो उसको भी हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो यही दोनों अपना ट्राई का डेटा स्ट्रक्चर में मतलब स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अगर आप देखो तो इसको एक्चुअल में ट्राई अपना कैसा दिखता है, तो एक्चुअल में ट्राई अपना कुछ इस तरह दिखता है। इसके अंदर क्या होता है, तो दो पार्ट्स होता है। पहला जो होता है जैसे लिंक लिस्ट में दो पार्ट्स होते हैं ना, तो इसमें भी दो पार्ट्स होता है। वैसे ही जैसे अपना इस एंड ऑफ वर्ड हो गया, और दूसरा अपना ये 26 साइज का जो हमने अपना वेक्टर बनाया। ठीक है, अब ये क्या है, तो आपस में कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो निकला वो किसके लिए होगा, वो ए के लिए होगा।
फिर यहाँ से जो निकला वो किसके लिए होगा, वो बी के लिए होगा। फिर इसी तरह सी के लिए निकलता है, इसी तरह डी के लिए निकलता है। तो उतना तो स्पेस नहीं है, बना नहीं सकते। तो यहाँ पे जितना दिख रहा है उतना से मतलब अभी काम चला लो। तो अभी देखो, फिर उसके बाद भी क्या होता, फिर इस ए का खुद का 26 साइज का वेक्टर होता और इसका खुद का एक इज एंड ऑफ वर्ड होता, राइट। तो इस तरह से तुम ट्राई का डेटा स्ट्रक्चर एक्चुअली में कुछ इस तरह दिखता है, ठीक है। तो अगर तुम देखो, तो इसको कोड में हम लोग जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। तो पहली बात तो इसका जो वेरिएबल होगा उसको हम लोग बूल डिफाइन किए, बूल इज ऑफ इंड वर्ड, इज इंड ऑफ वर्ड, ठीक है। दूसरा, जो हम लोग 26 साइज का अपना वेक्टर बनाए, ट्राई नोट चिल्ड्रन, और ये 26 साइज का उसका जो वेक्टर स्टोर कर रहा है सारे लेटर्स के लिए, ठीक है। और लास्टली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसके कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देंगे, सो दैट जो भी शुरू में सबको क्या करेंगे, फॉल्स मार्क कर देंगे ना, जितने भी लाइक अपने वर्ड फॉर्म नहीं हो रहे। जब वर्ड फॉर्म होगा तो हम लोग क्या करेंगे ना, एट दैट टाइम उसको ट्रू मार्क कर देंगे, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर इसीलिए कॉल कर दे रहे हैं यहाँ पे कि जब भी कोई हम लोग अपना ट्राई नोड बनाए, जब भी हमारा कोई एक नया ये वाला ट्राई नोड बनेगा, वो सारे का क्या होगा, इस एंड ऑफ वर्ड जो होगा वो फॉल्स मार्क रहेगा, ठीक है। और साथ ही साथ जो भी हमारा ये चिल्ड्रन ऑफ आई क्या है, एक तरह से ये भी क्या ट्राई नोड है ना, तो इसके सारे को हम लोग क्या करेंगे, एज अ नल पीटीएल, यानी कि अभी ये किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा है यहाँ पे, मतलब ये कोई भी डायरेक्शन नहीं, मतलब ये जो एरो जा रहा है ये कोई भी किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा बेसिकली, ठीक है, सारे नल है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पहले तो अपना ट्राई नोट में दो पार्ट्स होता है, क्या क्या होता है, तो एक इज एंड ऑफ वर्ड, और दूसरे उसमें जो 26 साइज का वेक्टर होता है। और शुरू में हम लोग क्या करते हैं, इस एंड ऑफ वर्ड को हम लोग सभी को फॉल्स से इनिशियलाइज रखते हैं, और उसके सारे चिल्ड्रन क्या होते हैं, तो नल होते हैं, ठीक है। तो चलो अब इसके बाद अब देखते हैं कि हम लोग इंसर्ट एंड सर्च कैसे कर सकते हैं, जिसपे हमारा ये क्वेश्चन बनेगा। सो आओ चलो अपना इंसर्ट फंक्शन देखते हैं। तो इंसर्ट फंक्शन क्या करेगा, तो ये अपने पैरामीटर में वर्ड लेगा, यानी कि अभी हमें कौन सा वर्ड फॉर्म करना है। सपोज करो अभी हमें जो वर्ड फॉर्म करना है वो PRO है, ओके। सो PRO वर्ड हमें फॉर्म करना है, एक तरह से प्रो फॉर्म करना है। तो इसको हम लोग कैसे फॉर्म कर सकते हैं, तो यहाँ देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस वर्ड पे ट्रैवर्स करके बेसिकली ये PRO बनाना है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक रूट नोड ऑलरेडी, रूट नोड नहीं, रूट ट्राई नोड ऑलरेडी बना के रखेंगे, ठीक है। रूट ट्राई नोड हम लोग ऑलरेडी बना के रखेंगे, और उसमें क्या होगा, तो सबसे पहले इस एंड ऑफ वर्ल्ड क्या होगा, फॉल्स होगा, और चिल्ड्रन उसके सारे क्या होंगे, सारे के सारे नल मार्क्ड होंगे, राइट। और हम लोग क्या करेंगे, एक क्रॉलर नाम का अपना टेम्पररी ट्राई नोड ले लेंगे, ठीक है। ये क्या करेगा, अपना ट्रैवर्स करने में मदद करेगा, ठीक है। तो देखो, तो क्रॉलर अब है, तो क्रॉलर से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पता लगाएंगे, क्या पता लगाएंगे, बेसिकली हमें सबसे पहला लेटर क्या फिल करना है, हमें सबसे पहला लेटर पी को फिल करना, राइट। तो पी को फिल करना है, तो बेसिकली तुम्हें इसको कहाँ पे फिल करना होगा, इसके इंडेक्स पे जाके फिल करना होगा, है ना। ये सारे क्या थे, ये सारे इंडेक्सेस थे ना, और इससे जो निकलता था वो एक तरह से पॉइंटर निकलता था, है ना। तो अगर तुम देखो तो इसका पॉइंटर लाइक इसका इंडेक्स कैसे निकाल सकते हैं, तो इस जो वर्ड ऑफ आई है, जो हमारा वर्ड ऑफ आई लाइक यहाँ से अब हम लोग को अपने वर्ड पे ट्रैवर्स करने स्टार्ट करेंगे, तो फॉर लूप लगा दिया। फिर इस वर्ड ऑफ आई पे, यानी इस पी को अगर हम लोग माइनस कर देंगे उसके आस्की ए से, है ना, आस्की ए से माइनस करने से हमें क्या मिलेगा, उसके प्रॉपर इंडेक्स पे हम लोग उसको डाल सकते हैं। अगर यहाँ पे ए होता तो ए माइनस ए क्या हो जाता, जीरो इंडेक्स होता, यानी जीरो इंडेक्स पे हम लोग ए को डाल सकते थे, ए के पॉइंटर को ले सकते थे, है ना। तो उसी तरह हमने क्या किया है, पी माइनस ए कर दिया है, तो पी का पॉइंटर पे हम लोग, मतलब पी के पोजीशन वाले इंडेक्स पे आ गए हम लोग, ओके। अब देखो शुरू में क्या होगा, ये सारे जब हमने कंस्ट्रक्टर बनाया था तो इस एंड ऑफ वर्ल्ड क्या था, फॉल्स था, और चिल्ड्रन सारे क्या थे, नल पॉइंटर थे, नल पीटीआर थे, सारे नल मार्क्ड होंगे, है ना। तो ये भी यहाँ पे क्या होगा, नल मार्क्ड होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके पी वाले इंडेक्स पे गए और यहाँ से एक नया ट्राई नोड बना दिए, ठीक है। एक नया ट्राई नोड बना दिए, यानी कि फिर से इसका कंस्ट्रक्टर कॉल किए, तो क्या होगा, इस एंड ऑफ वर्ल्ड फॉल्स मार्क्ड होगा और इसके सारे चिल्ड्रन क्या हो गए, नल मार्क्ड हो गए, राइट। देन अब नेक्स्ट काम क्या होगा हमारा, ये जो क्रॉलर है, इस क्रॉलर को इस पी पे लाना होगा, इस पी वाला जो अपना ट्राई नोड बना इस पे लाना होगा। तो अपना क्रॉलर उठ के इधर को आ जाएगा, ठीक है। तो अपना फॉर लूप मतलब फॉर लूप का एक आइटरेशन खत्म हुआ, तो क्या होगा, I1 पे आ जाएगा, I1 पे आ जाएगा, यानी कि हम लोग अब अपने आर पे आ गए। अब आर के लिए सेम चीज करना होगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे अपने चिल्ड्रन ऑफ इंडेक्स पे जाके, पहले तो आर का इंडेक्स निकाल लिया हमने, तो यहाँ पे मिला हमें। तो हम लोग अब सर्च करेंगे तो पता चला ये भी नल है ना। तो ये भी नल है, तो हमने हमें क्या करना होगा, यहाँ पे से एक नया ट्राई नोड बनाना होगा, राइट। तो यहाँ से हम लोग एक नया ट्राई नोड बनाने जाएंगे,
तो यहाँ पे क्या होगा, फिर से सेम हम अपना कंस्ट्रक्टर कॉल कर देंगे। तो यहाँ पे एक अपना ट्राई नोड, ये कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, सब कुछ हैंडल कर लेगा, इस एंड ऑफ वर्ल्ड को फॉल्स कर देगा, सारे चिल्ड्रंस को नल असाइन कर देगा, राइट। तो ये अपना फिर से एक नया ट्राई नोड बन गया आर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट फिर से क्रॉलर को क्या करना होगा, क्रॉलर को इस आर पे लाना होगा, तो क्रॉलर अपना यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर अपना यह आइट्रेशन खत्म हुआ तो ओ पे आ गए हम लोग, ठीक है। अब हम लोग आर पे चेक करेंगे कि इसका ओ क्या है, तो इसका ओ फिर से नल मिला, है ना, फिर से नल मिला, यानी फिर से हम लोग यहाँ करेंगे, यहाँ पे एक नया ट्राई नोड बना देंगे। तो अब यहाँ पे एक नया ट्राई नोड बनाए, तो स्टार्टिंग में इसका इस एंड ऑफ वर्ड जो होगा वो फॉल्स ही मार्क्ड होगा, ठीक है। बट देखो इसके बाद क्या होगा, जब क्रॉलर इधर आ गया तो इसके बाद अपना एक तरह से ये फॉर लूप खत्म हो जाएगा, अपना वो जो वर्ड होगा वो वर्ड खत्म हो गया। तो एट दैट टाइम जहाँ पे हमारा क्रॉलर है, तो क्रॉलर कहाँ है, यहाँ पे, तो उसके इस एंड ऑफ वर्ड को हम लोग क्या करेंगे, ट्रू मार्क कर देंगे, ओके। तो इस तरह से तुम अपने ट्राई नोड में, मतलब ट्राई डेटा स्ट्रक्चर में कुछ इस तरह से तुम क्या कर सकते हो, इंसर्शन कर सकते हो, ठीक है। तो हमने इंसर्शन देख लिया, तो चलो अब देखते हैं हम लोग सर्च कैसे करते हैं। सो हमारा जो सर्च का फंक्शन भी होगा वो बिल्कुल सेम होगा अपने इंसर्शन की तरह। ये भी क्या लेगा, अपने पैरामीटर में वर्ड लेगा। सपोज करो हम लोग को अब क्या सर्च करना है, हमें ये वर्ड PRO प्रो सर्च करना है, ठीक है। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, लाइक अपने पास ऑलरेडी जब हमने इंसर्ट कर दिया होगा तो हमारे पास ऑलरेडी क्या होगा, ये ट्राई नोड रेडी होगा, राइट। सो हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली अब क्या करना है, इस क्रॉलर को लो, क्रॉलर को ट्रैवर्स करो, अगर वो तुम्हारे को वो सारे लेटर्स मिलते जा रहे तो तुम आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। आगे बढ़ते जाओ, और कहीं पे अगर वो ना मिले, लाइक यहाँ पे अगर कहीं पे भी नल मिल जाता तो आगे से लिंक, यहाँ पे लिंक ही नहीं होता है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न फॉल्स कर जाएंगे, ठीक है। या फिर अगर वहाँ पे वर्ड एंड नहीं हो रहा है, लाइक हमें क्या करना है, हमें इस वर्ड को पूरा क्या करना है, सर्च करना है ना, इस पूरे वर्ड को सर्च करना है, नॉट कि सिर्फ पी को सर्च करना है, नॉट कि सिर्फ PR को सर्च करना है, हमें इस पूरे वर्ड PRO को सर्च करना है, राइट। तो इन दैट केस हमें क्या करना होगा, सारे के जहाँ अगर यहाँ पे देखो, तो जब तुम यहाँ पे आओगे तो इज एंड ऑफ वर्ड तुम्हारा क्या है, फॉल्स है। सो सब तुम सारे टाइम तुम्हारा क्या होगा, सारे टाइम तुम्हारा फॉल्स ही रिटर्न होगा। जब तुम पूरा ट्रैवर्स करके तुम्हारा जब क्रॉलर यहाँ पे आ जाएगा, एट दैट टाइम ओनली क्या होगा, तुम्हारा इज एंड ऑफ वर्ड ट्रू होगा, यानी कि तब तुम्हें पता चला ओके PRO जब एक वर्ड फॉर्म हो रहा है, ओके। सो इसको देखते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्रॉलर को अपने रूट से असाइन कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट फिर से तुम्हारे क्रॉलर का काम क्या होगा, वो पहले तो इंडेक्स पे जाएगा, है ना। तो इंडेक्स निकाल लिया हमने, तो P पे पहुंच गए हम लोग अब। तो इस वाले नोड पे आ गए, ये एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब इस पे चेक कर लेंगे, तो देखो यहाँ पे इसका इस एंड ऑफ वर्ड ही क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो फॉल्स हो गया यानी कि P नाम का वर्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, राइट। और ऑब्वियस भी है, यहाँ पे P थोड़ी है, यहाँ पे PRO है, हम प्रो को सर्च करें, नॉट ओनली P को, ओके। तो ठीक है, फिर क्रॉलर अपना यहाँ आ जाएगा, है ना। हर बार क्रॉलर को हम लोग क्या करें, आगे भेज रहे हैं ना, जैसे हम लोग ट्रैवर्स करते थे अपने लिंक लिस्ट में या अपने ट्री में, सेम यहाँ पे भी वही कोड है एक तरह से, ठीक है। तो ट्रैवर्स करके हम लोग यहाँ पे आ गए। तो अब यहाँ पे हमारा काम क्या होगा, फिर आर को देखेंगे, तो आर के लिए भी एग्जिस्ट कर रहा है, नोड एग्जिस्ट कर रहा है, यानी उसका क्रॉलर जो है नल PTR नहीं है, लेकिन उसका इस एंड ऑफ वर्ड जो है वो क्या, फॉल्स है ना। तो जब अपना क्रॉलर यहाँ पे आ गया तो उसका क्या हो गया, इस एंड ऑफ वर्ड फॉल्स हो गया। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, आगे जाएंगे, आगे जाके अपना क्रॉलर अब क्या होगा, यहाँ पहुंचेगा। तो एट दैट टाइम देखो, इसके इस टाइम पे क्या है ना, जो क्रॉलर का जो ये वाला पॉइंटर था वो क्या था, नल पॉइंटर, नल PTR तो नहीं था। और साथ ही साथ जो इस एंड ऑफ वर्ड है वो भी क्या है, ट्रू है, फॉल्स नहीं है ना। सो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एक वर्ड मिला, दैट इज प्रो, ठीक है। सो इसी प्रो पे हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न ट्रू कर जाएंगे, ठीक है। यानी हमें एक वर्ड मिल गया अपना, जब हम लोग इसको पूरा कर गए ट्रैवर्स। अगर बीच में कहीं पे भी फॉल्स मतलब लिंक नहीं होता तो फॉल्स रिटर्न हो जाता, बट ऐसा नहीं हुआ, हम लोग क्या किए, पूरा ट्रैवर्स कर पाए, दैट्स वाई जब फॉर लूप अपना खत्म हो जाएगा तो हम लोग रिटर्न ट्रू कर जाएंगे, ठीक है। तो इसी लॉजिक को हम लोग अपने क्वेश्चन में कैसे यूज कर सकते हैं, है ना। लाइक हमने समझ तो लिया सब कुछ, तो इस लॉजिक को आप क्वेश्चन में कैसे यूज करें। सो बेसिकली हम क्या करेंगे ना, हमारे अरे में हम जाएंगे, और जितने भी यहाँ पे स्ट्रिंग्स है, जितने भी बेसिकली ये स्ट्रिंग्स क्या है, एक तरह से वर्ड है, राइट। ये सारे वर्ड को हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे अपने ट्राई में, ठीक है। और फिर हमें क्या करना, हमें लॉन्गेस्ट का ट्रैक रखना हुआ, राइट। तो सबसे पहले तुम पी को जाओ, पी को इंसर्ट कर दोगे, ठीक है। फिर PR पे जाओ, PR को लेके मतलब एक और इंसर्ट हो गया, यानी कि यहाँ पे ये सारा क्या होगा, ये सारा ट्रू मार्क होते जाएगा।
है ना। तो हमें क्या करना होगा, अपने रिजल्ट का लाइक जो वर्ड फॉर्म हो रहा है उस वर्ड का लेंथ का ट्रैक रखना होगा। अगर लेंथ बड़ा आ रहा है, क्योंकि हमें क्या रिटर्न करना है, लॉन्गेस्ट रिटर्न करना है, तो अगर लेंथ बड़ा आ रहा है तो हम अपने रिजल्ट को बार बार अपडेट करते जाएंगे, ठीक है। उसी तरह अगर बीच में देखो, तुम अगर इस प्रॉब्लम के लिए चेक करने जाते तो यहाँ पे लिंक ही नहीं मिलता, लिंक ही नहीं मिलता, इन दैट केस क्या होता, तुम यहाँ पे रिटर्न फॉल्स कर जाते, राइट। तुम प्रोस पे आ जाते, प्रोस पे आते तो मैं सारा मिलते जाता, पी आर ओ मिलता, ओ मिलता, फिर इसके बाद एस पी मिल जाता, है ना। तो ये अपना सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ का होता। तो इसको हम लोग इस लेटर सॉरी इस वर्ड को हम लोग क्या करते, इस वर्ड को हम लोग रिटर्न कर जाते। ओके, सो चलो गाइस इसी अप्रोच को हम लोग सेम टू सेम कोड करते हैं। सो चलो गाइस अपने अप्रोच को कोड करते हैं। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे मैंने सेम वही कोड लिखा है। एक्चुअली मैंने यहीं से फोटो लेके चिपकाया था। सो सेम ही कोड है, ठीक है। तो स्ट्रक्ट का कोड यहाँ पे हमने स्ट्रक्ट में क्या करते थे, इस एंड ऑफ वर्ड बनाते थे और चिल्ड्रंस को डालते थे, मतलब चिल्ड्रन बनाते थे अपना, है ना। और यहाँ पे उसका कंस्ट्रक्टर है। फिर हम लोग सबसे पहले क्या करते थे, एक अपना ट्राई नोड का रूट होता था, है ना। तो ट्राई नोड का रूट बना दिया और यहीं पे उसको कंस्ट्रक्टर से यानी उसके इस एंड ऑफ वर्ड को फॉल्स मार्क कर दिया और उसके जितने भी चिल्ड्रन थे उन सबको क्या किया, उन सारे चिल्ड्रंस को हमने नल पॉइंटर से मार्क कर दिया, ठीक है। नाउ ये अपना इंसर्शन का फंक्शन सेम है। फिर यहाँ पे अगर आओगे तो यहाँ पे अपना सर्च का भी फंक्शन सेम है, ठीक है। नाउ अब हमें क्या करना है, अब हमें बेसिकली अपना एक्चुअल लॉजिक यहाँ पे लिखना है ना। तो हमारा एक्चुअल लॉजिक क्या होगा, तो देखो, तो हमारा एक्चुअल लॉजिक अगर आप इधर देखो तो सबसे पहले तो जितने भी यहाँ पे लेटर्स थे, जितने भी यहाँ पे लेटर्स थे उनको क्या करते थे, सॉरी जितने भी यहाँ पे वर्ड्स थे, जितने भी यहाँ पे वर्ड्स थे उनको हम लोग क्या करते थे, अपने ट्राई नोड में डालते थे। तो वो कैसे डाल सकते हैं, तो इस इंसर्ट फंक्शन की मदद से डाल देंगे, है ना। तो बेसिकली हमें क्या करना होगा, अभी इस अरे पे ट्रैवर्स करना होगा। इस अरे पे ट्रैवर्स करेंगे और जितने भी हमारे को यहाँ पे स्ट्रिंग्स या वर्ड्स दिख रहे हैं उनको हम अपने ट्राई में डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चलो अपना फॉर लूप लगाते हैं अरे पे ट्रैवर्स करने के लिए। तो फॉर स्ट्रिंग जितने भी हमारे वर्ड हैं इन अरे, हम लोग क्या करेंगे, उसको अपने ट्राई में इंसर्ट कर देंगे, यानी इंसर्ट ऑफ वर्ड कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। ये जब हो गया इसके बाद हमारा काम क्या होगा, अब हमारे को अपना आंसर किस में देना है, स्ट्रिंग में देना है। तो इसके लिए चलो अपना रिजल्ट नाम का स्ट्रिंग ले लेते हैं। स्ट्रिंग रिजल्ट इज इक्वल्स टू, इसको एम्प्टी इनिशियलाइज कर देते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हमारे को बेसिकली हमारा लॉजिक क्या बोलेगा, हमारा लॉजिक देखो क्या होगा। तो हमारे को सबसे पहले क्या करना होगा, हमने जब इन सारे वर्ड्स को क्या किया, अपने उसमें डाल दिया, ट्राई में डाल दिया, तो हम लोग अब ट्रैवर्स करेंगे और हमें किसको, अपने लॉन्गेस्ट को रिटर्न करना है ना आंसर। तो अपने लॉन्गेस्ट को रिटर्न करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस रिजल्ट का लेंथ का ट्रैक रखना होगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग इस पी को आएंगे। तो पी का इस एंड ऑफ वर्ड क्या होगा, ट्रू मार्क्ड होगा, क्योंकि एक वर्ड हमने इंसर्ट किया, ठीक है। तो अपना रिजल्ट जो होगा वो क्या होगा, पी से अपडेट हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, पी आर पे आएंगे। तो पी आर आएंगे, तो पी आर के लिए हमें क्या करना होगा, इसके सारे एवरी प्रीफिक्स को चेक करना होगा, यानी हम लोग यहाँ पे सर्च फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। सर्च फंक्शन पे देखेंगे कि पी आर है कि नहीं है ना। पी आर में जाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, हर बार चेक डालेंगे सर्च फंक्शन पे कि उसका ये सारे प्रीफिक्स भी अवेलेबल है कि नहीं, यानी कि उसमें पी भी होगा, राइट। तो पी भी मिल जाएगा हमें, फिर पी आर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा अब रिजल्ट में पी आर आ जाएगा। फिर उसी तरह हम लोग का क्या होगा, पी आर ओ पे देखेंगे। तो पी आर ओ के लिए पी भी मिलेगा हमें, पी आर भी मिला हमें, ठीक है। और प्रो तो हमने डाला ही है, तो ये भी वर्ड मिल गया। तो अपना रिजल्ट अपडेट होके क्या हो जाएगा, पी आर ओ बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखो तो अब यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे पी मिलेगा, पी आर मिलेगा, पी आर ओ भी मिल जाएगा, बट बी पे कोई कनेक्शन नहीं मिलेगा, है ना। बी पे कोई कनेक्शन नहीं मिलेगा, तो ये अपना रिजल्ट में नहीं आएगा। सेम यहाँ पे भी वही सेम, बी पे कोई कनेक्शन नहीं मिलेगा तो यहाँ पे भी नहीं। बट प्रॉस पे आओगे तो प्रॉस पे हमें कनेक्शन मिल जाएगा, है ना। पी आर ओ भी मिलेगा, पी आर भी मिलेगा, पी भी मिलेगा। दैट मीन्स कि ये अभी सबसे अपना लॉन्गेस्ट बना, है ना। तो इसीलिए हम लोग अपने रिजल्ट का ट्रैक रखेंगे, रिजल्ट के लेंथ का ट्रैक रखेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ उसके सारे प्रीफिक्सेस को हम लोग चेक करते जाएंगे, ठीक है। अगर कहीं भी नहीं कनेक्शन मिलता या कहीं भी उसका इस एंड ऑफ वर्ड फॉल्स होता तो अपना सर्च फंक्शन क्या होता, फॉल्स रिटर्न कर जाता, है ना। तो इसीलिए चलो यहाँ पे अब सर्च फंक्शन से बेसिकली अपने को चेक करना है ना। तो उसको आगे लिखते हैं, दैट इज फॉर स्ट्रिंग। यहाँ पे हमने सारे वर्ड पे जाएंगे अपने अरे के और सर्च फंक्शन पे चेक करेंगे कि वो वर्ड प्रेजेंट है कि नहीं है, ठीक है। अगर वो वर्ड प्रेजेंट है दैट मीन्स उस वर्ड का लेंथ क्या है,
इसका मतलब कि अगर उस वर्ड का लेंथ जो हमारे एग्जिस्टिंग वाले रिजल्ट से अगर ज़्यादा आता है, ठीक है, रिजल्ट के लेंथ से अगर वो ज़्यादा आता है, दैट मीन्स वो अपना बेटर आंसर है। अगर वो हमारा बेटर आंसर है तो हम क्या करेंगे, रिजल्ट को अपडेट कर देंगे, उस वर्ड बना देंगे, उस वर्ड को बना देंगे, है ना। और इसी को हम लोग क्या कर देंगे, इसी को हम लोग रिटर्न कर देंगे, रिटर्न रिजल्ट। ठीक है, तो अपना कोड हो गया। बट यहाँ पे हमारे को क्या बोला है, लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट भी देखना है जब हमारा सेम मैक्सिमम लेंथ आए। जैसे यहाँ पे आता था ना ए बी सी और ए बी डी, तो सेम लेंथ का था, बट हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट रिटर्न करना है लेक्सिकोग्राफिकली। तो यहीं पे हम लोग एक चेक डाल देंगे, ठीक है, कि इसको नेक्स्ट लाइन में लिख देते हैं। यहाँ पे, यहाँ पे देखो, इसका चेक कैसे डालेंगे, तो जब हमारा वर्ड का लेंथ जो है, ठीक है, वो भी अगर बराबर आ जाता है अपने रिजल्ट के लेंथ से, ठीक है, एंड साथ ही जो अपना वर्ड है वो क्या है, लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट है अपने रिजल्ट से। तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, तो इन दैट केस हम अपने रिजल्ट को अपडेट करके वर्ड बना देंगे। ओके, सो आई गेस वी आर गुड टू गो, लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। ओके, तो कंपाइल एंड रन करते हैं पहले। तो हमारा एग्जाम्पल टेस्ट केस पास हो गया, सो लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। तो हमने अपने सारे टेस्ट केसेस को पास कर दिया। ओके, सो आपने अभी क्या देखा, आपने जस्ट देखा कि अगर हमें कोई डेटा स्ट्रक्चर आता है और पता है कि एक कीवर्ड हमें मिल जाए, बस प्रीफिक्स या कुछ ऐसा कीवर्ड मिल जाए, तो वो डेटा स्ट्रक्चर अगर हमें आता है तो हम उसको कितने अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। So I hope guys you like this video, and if you guys have any doubt you can raise it in the comment section. I'll try to help you out. Thank you so much.